माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज इन चालीसा काल में एक अच्छा संदेश पर हम मनन चिंतन करेंगे। चालीसा काल में हम लोगों को किस प्रकार का जीवन जीना है। चालीसा काल शुरू होते ही मैं एक क्लास डाल करके बताया था, प्रतिदिन की हमारा प्रार्थना हो, प्रतिदिन यदि संभव है तो मिस्सा बलिदान में भाग लेने का, पारिवारिक प्रार्थना करने का, बाइबल को पढ़ने का, इस प्रकार प्रभु के साथ जुड़े रह करके एक अच्छा जीवन जीने का। हम स्वयं अपने को पवित्र नहीं कर सकता, प्रभु के साथ जब हम जुड़ेंगे हम पवित्र बन सकता है। तो एक पवित्र जीवन के लिए, पाप से दूर रहने के लिए हमें प्रभु से जुड़ने की जरूरत है। हर एक मनुष्य के जीवन में कुछ दिन साधारण दिन रहता है, कुछ असाधारण दिन भी होता है। हर मनुष्य के जीवन में मिलेगा साधारण दिन और असाधारण दिन। शायद इसको समझने के लिए कुछ उदाहरण हम लोग बाइबल से ही देख सकता है। यदि हम इन उदाहरण के समान जीवन जिएंगे, हम प्रभु के कृपा अनुग्रह हमारे व्यक्तिगत जीवन में, सामुदायिक जीवन में, परिवार में हम प्राप्त कर सकते हैं। साधारण दिनों में हम कार्य करने वाला दिन हम कार्य कर सकता है, हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम चर्च जा सकते हैं, हम प्रभु की सेवा कर सकता है। उन दिनों में यदि हम वो कार्य करेंगे, हमारे जीवन में ऐसा कुछ असाधारण दिन घटित होगा। उन दिनों में प्रभु हमारी सहायता करेगा। मैं बाइबल से एक दो उदाहरण लूंगा, इसके बाद स्वयं मैं अपने जीवन का भी गवाही दे चुका है, पर भी इसके साथ मिला करके बोलना चाहूंगा। पुराने विधान में एक व्यक्ति है दानियल। दानियल के विषय में हम लोग दानियल के ग्रंथ अध्याय 1 से पढ़ सकते हैं किस प्रकार दानियल को बंदी बना करके राजा नबूकदनेस्सर बाबुल लेकर के आया, और उस बाबुल में राजा का सेवा करने वाला सेवक के रूप में वो किस प्रकार नियुक्त हुआ, और इनमें प्रज्ञा और ज्ञान का कृपा भंडार, ईश्वर की कृपा इनमें मिलने रहने के कारण इनके द्वारा क्या क्या कार्य किया। विशेषकर दानियल का ग्रंथ अध्याय 13 के अंदर एक सूसन्ना नाम की महिला गलती नहीं किया, पाप ना करने के कारण उन्हें पत्थर मार करके दंड देने का कार्य, उससे उस सूसन्ना को बचाने वाला व्यक्ति आत्मा से भरा हुआ, ज्ञान से भरा हुआ ये दानियल है। तो इस दानियल अपने जीवन के साधारण दिन में क्या करता था, कैसे जीवन जीता था, उसका एक चित्र हमें अध्याय 6 के अंदर पढ़ने के लिए मिलता है। मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। अध्याय 6 के अंदर हमें मालूम है इस दानियल से ईर्ष्या करने वाले कुछ लोग, अधिकारी लोग दानियल को किस प्रकार फंसाएं ये सोच करके उनका नींद उड़ा हुआ था। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। वे राजा दारा से मिलकर के आग्रह करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में
केवल राजा ने जो मूर्ति बनाया उस मूर्ति का पूजा होना चाहिए, अन्य किसी भी व्यक्ति या ईश्वर का पूजा ना हो। इस प्रकार का एक राजाज्ञा निकलवाते हैं। ये इसलिए है, उनको मालूम है दानिएल एक ईश्वर भक्त व्यक्ति है, सच्चा जीवित प्रभु का भक्त है। वो किसी अन्य देवी देवताओं का या राजा का पूजा करने वाला नहीं है। ये जान करके उनको फंसाने के लिए राजा के से बोल करके ये राजाज्ञा निकलवाया। ये सुन करके मैं थोड़ा सा आगे जाकर के 11वां वाक्य से पढ़ना चाहूंगा। वहां पर हम लोग देखते हैं, जब दानिएल को यह पता चला कि निषेधाज्ञा पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, अन्य किसी ईश्वर की भक्ति बाबुल देश में नहीं कर सकता, इस प्रकार का एक निषेधाज्ञा पर राजा ने हस्ताक्षर कर दिया। वह पूरे बाबुल में सुनाया गया। आने वाले दिनों में केवल हमारे देश का जो राजा ने निर्धारित किया हुआ वही उसी भगवान का पूजा करना है। थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूं। आपके राज्य के मंत्री, अध्यक्ष और क्षत्रप, दरबारी और राज्यपाल इस पर एक मत है कि आप एक आदेश और निषेधाज्ञा लागू करें कि अगले 3 दिनों के अंदर यदि कोई महाराज के अतिरिक्त किसी अन्य देवता अथवा मनुष्य से प्रार्थना करें तो महाराज आप उसे सिंहों के गड्ढ में डाल देंगे। सिंहों के गड्ढ में डालने का आदेश। यदि राजा के अतिरिक्त राजा का पूजा करना है, किसी अन्य देवी देवता का, ईश्वर का पूजा नहीं कर सकता। इस निषेधाज्ञा में राजा दारा ने हस्ताक्षर किया। तो राजा का हस्ताक्षर हो चुका है। अब जीवित प्रभु का, ईश्वर का पूजा नहीं कर सकता, प्रार्थना नहीं कर सकता। अगला 3 दिन केवल राजा का पूजा करना है, आराधना करना है। ये नियम सुन करके दानिएल क्या किया, अपना घर चला गया। वहां अपने कोठे में यरूशलेम की ओर खुलने वाली खिड़कियां थी। वहां अपने रिवाज के अनुसार, फिर से मैं पढ़ता हूं, अपने रिवाज के अनुसार वह प्रतिदिन 3 बार घुटनों के बल अपने ईश्वर की धन्यवाद प्रार्थना पढ़ता था। यह उनका आदत था। कैसे प्रार्थना करते हैं? अपने कोठरी में यरूशलेम की ओर खुल करके, यरूशलेम में मंदिर है, वहां पवित्र मंजूषा है, वहां की ओर देख करके, ईश्वर की ओर देख करके प्रार्थना करना, वो भी घुटना टेकर प्रभु को धन्यवाद देना। चाहे राजाज्ञा क्यों ना हो, सत्य ईश्वर से छोड़ करके मैं किसी की पूजा नहीं करूंगा, ये एक निर्णय करना। सत्य ईश्वर, एकमात्र ईश्वर है, केवल उसी ईश्वर की आराधना पूजा करना है। उसके अलावा किसी और का पूजा नहीं करना। 10 आज्ञा में पहली आज्ञा के द्वारा ईश्वर ने दिया हुआ। राजाज्ञा जरूर है, लेकिन दानिएल उससे डरा नहीं। अध्याय 3 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है। अध्याय 3 के अंदर शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानिएल का 3 दोस्त लोग, जब राजा नबूकदनेस्सर के समय पर राजा नबूकदनेस्सर ने सोना का एक ऐसा एक मूर्ति बनाकर रखा और राजाज्ञा निकाला, केवल इसी सोने का मूर्ति का पूजा करना है, आराधना करना है। जब तुर्गिया में जाएंगे, ये सब
बजाएंगे, उस समय पर सबों को घुटनों में आना, उस सोने का मूर्ति की आराधना करना है। लेकिन इन तीनों युवक ने निर्णय किया, हम ये कार्य नहीं कर सकता। सत्य जीवित प्रभु को छोड़ करके अन्य किसी देवी देवताओं का पूजा करना, मनुष्य की पूजा करना, ये इजरायली लोगों के लिए, ईश्वर के संतानों के लिए निषिद्ध था। राजा नबूकदनेस्सर को पता चला। तीनों युवकों को बुलाते हैं। मैं अध्याय 3 को भी थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। राजा उन्हें बुला करके क्या कहते हैं, वाक्य 15 से पढ़ते हैं। इन्हें धमकी देकर के राजा पूछते हैं, क्या तुम लोग अब तुरही, बंसी, सितार, सारंगी, वीणा और सब प्रकार के वाद्यों के आवाज सुनते ही मेरी बनाई हुई मूर्ति को दंडवत कर उसकी आराधना करने के लिए तैयार हो? यदि तुम उसकी आराधना नहीं करेंगे तो उसी समय प्रज्वलित भट्टी में डाल दिए जाओगे। तब कौन देवता तुम लोगों को मेरे हाथों से बचा सकेगा? मेरे हाथों से मैं वाक्य 16 में शद्रक, मेशक और अबदनगो राजा नबूकदनेस्सर को उत्तर देते हुए कहते हैं, राजा, इसके संबंध में हमें आपसे कुछ नहीं कहना है। यदि इस संसार में ऐसा कोई ईश्वर है जो ऐसा कर सकता है, मूर्ति के सामने दंडवत ना करने के कारण, अन्य देवी देवताओं का पूजा आराधना ना करने के कारण, यदि राजा नबूकदनेस्सर के हाथों से कोई बचा सकता है तो वह हमारा ही ईश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। वह हमें प्रज्वलित भट्टी से बचाने में समर्थ है और हमें आपके हाथों से छुड़ाएगा। और वाक्य 18 में क्या लिखा है, यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो राजा ये जान ले कि हम ना तो आपके देवताओं की सेवा करेंगे और ना आपके द्वारा स्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना। राजा नबूकदनेस्सर संसार में बाबुल के इस राजा के समान खतरनाक राजा नहीं। उस राजा के सामने शद्रक, मेशक, अबदनगो 3 युवक लोग बोलते हैं, हमारा ईश्वर ही जीवित ईश्वर है। उस जीवित ईश्वर को छोड़ करके हम किसी मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे, आराधना नहीं करेंगे। इसी प्रकार यहां पर राजा दारा के समय पर दानिएल के सामने भी ऐसे ही एक अवसर, वहां पर शद्रक, मेशक, अबदनगो को बांध करके आग की भट्टी में डाल दिया। जो लोग आग के भट्टी में डालने के लिए लेकर के गया, उन सिपाही लोग, वहां पर राख हो गया। इतना अधिक तेज था उस भट्टी का जो आग है, जो उन्हें उठा करके आग के पास लेकर के वे लोग भस्म हो गए। लेकिन हम लोग देखते हैं शद्रक, मेशक, अबदनगो उस आग की भट्टी से बच गया है। नबी यशायाह ने अपने भविष्यवाणी में घोषित किया, नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 43 वाक्य 2 के अंदर, यदि तुम समुद्र पार करोगे उसकी जलधाराएं तुम्हें बहा करके नहीं लेकर के जाएगा। यदि तुम आग पार करोगे वो आग तुम्हें भस्म नहीं करेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमें उस सत्य ईश्वर पर भरोसा करने की जरूरत है जिसकी हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं।
संसार की सृष्टिकर्ता, उस सृष्टिकर्ता ईश्वर से अलावा कोई ईश्वर है ही नहीं। उनके सिवा कोई हमें बचा नहीं सकता है। इसलिए हमें निडरता के साथ स्वीकार करने की जरूरत है, मेरा प्रभु ही जीवित ईश्वर है। दानिएल राजा दारा के इस राजाज्ञा के द्वारा डरा नहीं है। वो अपने कमरे में जाकर के अपने आदत के अनुसार दिन में 3 बार यरूशलेम की ओर देख करके, प्रभु के उस मंदिर की ओर देख करके, प्रभु की उस मंचूषा जहां ईश्वर विद्यमान रहता है, उस प्रभु का दर्शन करते हुए, उस ओर देखते हुए वो प्रार्थना करने लगे। राजा दारा को इनके दुश्मन लोग सूचना दी। राजा ने बुलाया और दानिएल को सिंह के गड्ढे में डालते हैं। उसको भी थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। दानिएल का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 17 से पढ़ता हूं। इस पर राजा ने दानिएल को कहा, दानिएल को ले आने और सिंहों के गड्ढे में डालने का आदेश दिया। और उसने दानिएल से कहा, दानिएल को बहुत चाहता था, दानिएल का शक्ति सामर्थ्य और दानिएल के ईश्वर दानिएल के साथ है, ये जानने वाला दारा दानिएल से क्या कहते हैं। राजाज्ञा के अनुसार सिंह के गड्ढे में डालने के लिए आज्ञा दिया और दानिएल से कहते हैं, तुम्हारा ईश्वर, जो जीवित ईश्वर, जो तुम्हारे साथ विद्यमान है, उस ईश्वर जिसकी तुम निरंतर सेवा करते हो, तुम्हारी रक्षा करे। देखो, राजा राजाज्ञा के अनुसार उसे दंड दे रहा है, लेकिन उसके लिए अभिवादन दिया, तुम जिसकी सेवा करते हो उसे जीवित ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। इसके बाद उन्हें सिंह के गड्ढे में डालते हैं। अध्याय 6 का वाक्य 19 में हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद राजा अपने महल चला गया। अब उसने उस रात को अनशन किया, भोजन नहीं किया, क्योंकि वो दानिएल को इतना चाहता था और ये विश्वास भी करता था दानिएल का ईश्वर उसके साथ है। और अपने उपपत्नियों को नहीं बुलाया। देखो, पत्नियों के साथ, उपपत्नियों के साथ सेवा नहीं लिया, उसे नींद नहीं आई और वह बड़े सवेरे उड़ करके पौ फटते ही उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर जल्दी जल्दी चल पड़ा। खड्ड के निकट आकर उसने दुख भरी आवाज में दानिएल को पुकार करके कहा, दानिएल, जीवंत ईश्वर के सेवक, तुम जिस ईश्वर की निरंतर सेवा करते हो, क्या वह तुमको सिंहों से बचा सका? दानिएल ने राजा को सिंह के गड्ढे से उतर दिया। राजा, आप सदा जीते रहे। मेरे ईश्वर ने अपना दूध बेचकर सिंहों के मुंह बंद कर दिए। उन्होंने मेरी कोई हानि नहीं की, क्योंकि मैं ईश्वर की दृष्टि में निर्दोष था। राजा, मैंने आपके विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया। इस पर राजा आनंदित हो उठा और उसने दानिएल को गड्ढे से बाहर निकालने का आदेश दिया। दानिएल गड्ढे से बाहर आते हैं, उसके शरीर पर कोई घाव, कुछ नहीं था, सिंहों ने उनसे कुछ नहीं किया। और जिन लोगों ने दानिएल पर अभियोग लगाया था, राजा ने उन्हें बुला भेजा और उनको अपने पुत्रों तथा पत्नियों के साथ सिंहों के खड्ड में डाल दिया। और सिंह उन सभी लोगों पर कूद पड़े
उनके हड्डियों का तोड़ डाला, सब कुछ चबा करके खा लिया। ये हम पढ़ते हैं। दानिएल के जीवन में उनके जो साधारण दिन, वो जिस दिन प्रार्थना कर सकता है, प्रभु के साथ रहते हुए प्रभु में लीन होकर के जीवन जी सकता है, उसके लिए बाधाएं आ सकता है, लेकिन उन बाधाओं के दिन को भी उसने साधारण दिन बना करके, नॉर्मल बना करके, मेरा रूटीन है ये, रोज उठना, प्रार्थना करना, चर्च जाना, घर में बारी बारी प्रार्थना करना, सत्य का, ईमानदारी का, पवित्रता का जीवन जीना, एक साधारण दिन जैसे वो जिया। जब दानिएल के जीवन में ऐसे एक असाधारण दिन आया, उसको सिंह की गड्ढ में गिरना पड़ा, उस समय पर प्रभु उनके साथ कार्य किया। जब साधारण दिन में ईश्वर को पकड़ कर रखने वाला, ईश्वर के साथ जुड़े हुए जीवन जीने वाला, उनके जीवन में ऐसे कोई असाधारण घटना होता है, उनके लिए वो एक असाधारण दिन है। जिस दिन दानिएल को सिंह की गड्ढ में डाला, प्रभु वहां पर कार्य करता है। एक और उदाहरण नया विधान से उठा लेते हैं, बहुत ऐसा उदाहरण अभी आपके मन में आया होगा। एक और उदाहरण मैं उठाना चाहूंगा। बेथानिया का घर, हमें मालूम है वहां मार्था, मरियम और लासर सब रहते हैं। उस बेथानिया के घर में ईसा मसीह आया जाया करता था, और बाइबल में कई जगहों पर हम लोग पढ़ सकते हैं प्रभु बेथानिया गया और लासर के घर में रहा, उनके साथ खाना पीना। और ये भी हम लोग पढ़ते हैं वहां पर लोग इकट्ठे होते थे, वहां वो प्रचार करते थे प्रभु के चरणों में बैठ करके वचन सुनने वाला मरियम के विषय में, उनके लिए भोजन तैयार करने वाला मार्था के विषय में, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। इसका मतलब ईसा मसीह उन बेथानिया के लोगों के साधारण दिनों में प्रभु को स्वागत करने वाला, प्रभु को सुनने वाला, प्रभु के चरणों पर बैठने वाला, प्रभु की सेवा करने वाला बन करके वो कार्य किया। उनके जीवन का साधारण दिन है, वो उन दिनों में वो कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह का स्वागत कर सकता है, प्रभु के साथ बैठ सकता है, प्रभु के लिए समय दे सकता है, उनके जीवन में पहला स्थान प्रभु को दे सकता है। ऐसे समय पर उन दिन, साधारण दिन, उन्होंने ऐसा कार्य किया। लेकिन उस घर में भी एक असाधारण दिन आया। ये किसी के भी घर में आ सकता है, किसी के जीवन में भी आ सकता है। वो है उनका भाई लासर का बीमार होना। बीमार होते ही प्रभु को खबर दिया, लेकिन प्रभु उस समय पर नहीं आया। उस परिवार में एक असाधारण दिन बनने के लिए दिया, अर्थात लासर का मृत्यु, उसमें भी नहीं आया, खबर में रख दिया गया। 4 दिन हुआ। क्यों 4 दिन? यहूदी में एक ऐसा एक विश्वास होता है, 3 दिनों तक आत्मा आसपास रहता है। 3 दिन के बाद, इसका मतलब 3 दिन के अंदर कभी भी वो फिर से जीव भी उठ सकता है। इसलिए उन लोगों का यहूदी जो परंपरा के अनुसार, विश्वास के अनुसार, यीशु मसीह ने 3 दिनों तक नहीं किया, अर्थात आत्मा आसपास है और वो कभी भी अपने आप जीवित हो सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने 4था दिन आया। यहूदियों का विश्वास है अभी शरीर सड़ने का समय हो गया, अब वो आत्मा उस शरीर में प्रवेश नहीं करता। ऐसे असाधारण समय पर, असाधारण दिन में, दुख के समय पर, जब घर में सब लोग विलाप कर रहे थे, मातम मना रहे थे, उस समय पर, उस असाधारण दिन यीशु मसीह उनके जीवन में आते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 में हम लोग यही देखते हैं। उस असाधारण दिन में प्रभु उनके जीवन में आया। जो अन्य लोग नहीं कर सकता, वे लोग नहीं कर सकता, वही कार्य यीशु मसीह ने उनके जीवन में किया। इसलिए जब प्रभु पा सकता है, प्रभु हमारे पास है, हम पा सकता है, हम चर्च जाने लायक है, चर्च जाइए रोज।
हम परिवार मिलकर के रोज प्रार्थना करने के लिए बच्चे सब लोग हैं, उस समय पर मिलकर के 1 घंटा प्रभु के लिए दीजिए, प्रार्थना में बैठ जाइए। ऐसा जीवन में अवसर आएगा, आप बैठ नहीं सकता, आप चल नहीं सकता। उस समय पर प्रभु की कृपा आशीष मिलने के लिए जब आप चल सकता है, बैठ सकता है, प्रार्थना कर सकता है, सेवा कर सकता है, कीजिए। बाद के उस दिन का इंतजार मत कीजिए। कई लोग बोल रहे रिटायर होने दो, थोड़ा सा और टाइम पास होने दो, थोड़ा कमाने दो, इसके बाद हम सही मार्ग में आएगा। अनेकों लोग नहीं आ पाया। इसलिए जब आपका जीवन में साधारण दिन है, आप चल सकता है, चलिए प्रभु के पास जाइए, प्रभु से जुड़े हुए जीवन जिए। ऐसा परिवार, बथानिया का परिवार में असाधारण जो दिन आया, उस दिन प्रभु उनके जीवन में आकर के उसको खुशी के दिन में मनाया। अभी मैंने बोला बाइबल के अंदर ऐसा बहुत उदाहरण आप उठा सकते हैं। आप अपने जीवन को भी अभी परख करके देखिए। मैं मेरा छोटा सा गवाही है। जैसे 2010 का ट्रेन एक्सीडेंट मैंने कई बार बोला है। छत्तीसगढ़ का रायगढ़ रेलवे स्टेशन में मैं वहां रायगढ़ धर्मप्रांत में रिट्रीट दे करके जबलपुर की ओर आना था, तो बिलासपुर तक के लिए मैंने टिकट लिया हुआ है, जो हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस, जो वहां पर 9 बजे आते थे। लेकिन मैं जिस पल्ली में था उस पल्ली से रेलवे स्टेशन 9 बजे नहीं पहुंच पाया, वो 9:15 हो गया था। लेकिन देखा तो ट्रेन था, मैं फटाफट दौड़ करके गया, ट्रेन स्टार्ट किया। दौड़ करके जाकर के ट्रेन में चढ़ते ही मेरा पैर स्लिप हो गया, हाथ छूट गया, मैं ट्रेन के नीचे जा कर गया। हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस जितने भी बाकी कंपार्टमेंट है मेरे ऊपर से निकला। सब लोग चिल्ला रहे थे, कट गया, खत्म हो गया। ट्रेन के अन्य बोगी पूरा मेरे ऊपर से गया। इसके बाद मैं पूर्ण रूप से लुकान था, दोनों पैरों से अपाहिज हुआ। उठा करके मुझे नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इसके बाद वहाँ से फिर एम्बुलेंस में जबलपुर, कई महीनों तक बिस्तर में पड़े रहे। करीब 4-5 महीने के बाद पैर पर धीरे धीरे खड़े होना शुरू किया। और मैं आपको बताऊं, 2010 अप्रैल 26 तारीख को मेरे एक्सीडेंट हुआ। उसी वर्ष नवंबर माह में वाराणसी के मातृधाम आश्रम में मैं फिर से प्रभु का सेवा करना शुरू किया। मैं उस रास्ते में आते वक्त मेरे हाथ में रोसरी था, मैं रोसरी जप रहा था धन्यवाद देते हुए। इस ट्रेन में भी, हाँ ट्रेन मुझे लेट 15 मिनट लेट आया, पर भी मुझे ट्रेन मिल गया बोल करके धन्यवाद देते हुए यीशु यीशु बोल करके मैं इस ट्रेन में चढ़ रहा था। लेकिन वो दिन मेरा असाधारण दिन बन गया, कट गया, मर गया, ये सब सुनने में आया। लेकिन प्रभु की दया से बचाने वाला वो प्रभु बहुत लंबा चौड़ा है। इसी हमारे YouTube चैनल के अंदर मैंने घटना को डाला है। जब साधारण दिन प्रभु के लिए जो चल सकता, दौड़ सकता, उस समय पर प्रभु के लिए समय देना, प्रभु के लिए जीना, प्रभु के समान जीवन जीना, प्रार्थना का, भक्ति का जीवन जीना, जितना हो सके ये करने वाला प्रभु मेरे संकट में आया था और मुझे बचाता है, अपने हाथों पर उठाता है। और मेरे जीवन में सबसे ज्यादा एक वर्ष में रिट्रीट देने वाला वर्ष आपको मालूम होना चाहिए, वो 2011 है। मेरा पैरों में इतना हाथी जैसे सूजन हो जाता था, थोड़ा समय खड़े रहता बहुत दर्द। उसी वर्ष में सबसे ज्यादा मेरे को घर में मैं कम रहा, एक पल्ली से दूसरे पल्ली इस प्रकार जाकर के सबसे ज्यादा रिट्रीट देने वाला वर्ष 2011 बना। प्रभु हमारे मदद करता है, ये हमारे कोई योग्यता कुछ नहीं है। जब हमारे से हो सकता है, जितना हो सका है, कष्ट उठा करके प्रभु के साथ चलना, प्रभु के समान चलना, ये हमारे उन साधारण दिनों में प्रभु के साथ चलेंगे। हमारे असाधारण दिन जब मुसीबतें आएगा, दुख आएगा, चिंता हमारे जीवन में आएगा, प्रभु हमारी मदद करेगा, हमारे परिवार का मदद करेगा, हमारे बच्चों का मदद करेगा। विश्वास कीजिए,
आइए हम अपनी आंखें बंद करें। इस 40 काल में एक निर्णय कीजिए, रोज प्रार्थना करने का। रोज मिस्सा बलिदान में यदि संभव है जाइए। जब तक हम चल सकता है जा सकता है जाइए। एक ऐसा दिन आएगा जब हम मिस्सा में जाना चाहते हुए नहीं जा पाएगा। उस समय पर प्रभु हमारे घर में आएगा। जिसे मैं 4-5 महीना बिस्तर में पड़ा, चर्च नहीं जा सकता था, दोनों पैरों से अपाहिज पड़ा हुआ था। प्रभु आया, पुरोहित के द्वारा परमप्रसाद मेरे घर में आता था, मुझे देता था। जब मैं चल सकता है मैं चल करके गया, मैं चल नहीं सकता, प्रभु मेरे पास आया। जी हाँ, वही प्रभु हमारे जीवित प्रभु है। निर्णय कीजिए। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 2:30 में हम लोग पढ़ते हैं, जो मेरा आदर करता है मैं उन्हीं का आदर करता हूं। जो मेरा आदर करता है मैं उन्हीं का आदर करता हूं। जब हम चल सकता है, जा सकता है, प्रार्थना कर सकता है, बैठना है, प्रार्थना करना है, बाइबल को पढ़ना है। आज हम बाइबल पढ़ सकता है, आंखें दिख रहा है। कल ऐसा एक घटना हो सकता है, ऐसा एक अवसर आएगा हम बाइबल पढ़ नहीं सकता। इसलिए जब हम पढ़ सकता है पढ़ो, और प्रभु हमारी मदद करेगा। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।